हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ सुबह का समय है और सुबह से आज हम मियाँ बीवी दोनों को लगना है काम में, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को जैसे ही समय मिला पूरे दिन का, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई घर के काम निपटाए जाएं, क्योंकि जो त्योहार हैं वो बहुत नज़दीक आ गए हैं और बहुत जल्दी दिन निकलते जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिन में त्योहार बिल्कुल आने ही वाले हैं। तो इसलिए जो घर के काम हैं साफ़ सफाई के, वो अभी तक मेरे घर में चल ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग डेली तो कर नहीं पाते हैं काम। जैसे मेरे हस्बैंड को समय मिलता है तो मैं वैसे ही प्रोग्राम सेट करती हूँ कि भाई हाँ, आज मुझे अपने घर की साफ़ सफाई करनी है, किस एरिए की करनी है। तो वो चीज़ है, क्योंकि अकेले में ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के सेक्शन के सारे कपड़े निकाल दिए थे, एक चद्दर में रख दिए थे। तो मेरे हस्बैंड जाके छत पर रखाए थे, क्योंकि मुझे उन्हें धूप में सुखाना था। उसके बाद गए यहाँ पर मेरे हस्बैंड अब देख सकते हैं कि जो फ़ैन वगैरह है उसको क्लीन कर रहे हैं। तो गाइज़, आज हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग आज अपने घर के जितने भी कमरे हैं वो सब साफ़ कर देंगे, क्योंकि आज समय था और जब समय होता है तभी ये काम हो पाते हैं। और वैसे मैं अकेली रहती हूँ ना जब, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे बच्चे भी देखने होते हैं, घर के काम भी देखने होते हैं, खाना पीना भी देखना होता है, और अकेले मैं चढ़ के साफ़ सफाई नहीं कर सकती। तो मेरे हस्बैंड साफ़ सफाई कर देते हैं, तो मैं जो एक्स्ट्रा के काम रहते हैं वो कर देती हूँ। तो उन्होंने यहाँ पर फ़ैन वगैरह क्लीन कर दिया था। उसके बाद वो मुझे सामान देते जा रहे थे। ये रूम जो है मेरे बच्चों का रूम है, तो यहाँ पर उनके टॉयज़ वगैरह सजे हुए हैं और टेडी वगैरह रखे हुए थे। तो ये टेडी मैंने कुछ दिन पहले ही धुले थे, तो ये सारे टेडी वगैरह तो साफ़ थे, क्लीन थे, और मुझे तो हल्की फुल्की थोड़ी सी डस्ट दिख रही थी टॉयज़ पे। तो मैंने कहा चलो इनको क्लीन करके रख देती हूँ। और उधर मेरे हस्बैंड जिस एरिया में, जिस सेक्शन में ये टॉयज़ रखे थे, उस सेक्शन को उन्होंने क्लीन कर दिया था, और उसके बाद ये टॉयज़ वगैरह वहीं पर रख दिए थे। और हम लोग ऐसे ही काम कर रहे थे कि साथ साथ सफाई करते जा रहे थे, और जो सामान जैसा मतलब निकालते जा रहे थे वैसे ही साफ़ करके रखते जा रहे थे। और कोई भी चीज़ ऐसी धुलने की थी नहीं, और जो धुलने की थी तो मैंने उसको एक साइड कर दिया था, और मैं देती जा रही थी और वो रखते जा रहे थे। तो इससे क्या होता है ना कि जब हम दोनों साथ में काम करते हैं तो बहुत जल्दी काम हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। वरना आप सोच सकते हैं कि मैं एक एक सामान साफ़ करूँगी फिर रखूँगी, तो उससे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए भाई हम लोग जब दोनों ही फ्री होते हैं तो दोनों ही अपने अपने काम संभाल लेते हैं। और यहाँ पर मैं नीचे की सफाई करती जा रही थी और मेरे हस्बैंड चढ़े थे ऊपर, वो ऊपर का एरिया साफ़ करते जा रहे थे, और जो सीढ़ी थी वो उसका भरपूर यूज़ कर रहे थे भाई। अब देख सकते हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि ये ऊपर चढ़े हुए थे, और जो भी डस्टिंग वगैरह थी बहुत अच्छे से कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है अदरवाइज़, और तो कुछ ऐसा रहता नहीं है गंदा। और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से क्लीन कर रहे थे, आप देख सकते हैं कॉलिन से और एक कपड़े से साफ़ कर रहे थे, और उनका बस चलता तो वो कॉलिन से सारी दीवारें साफ़ कर देते। और वैसे उन्होंने ऐसा किया भी था, क्योंकि उनको वैसे भी डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ बराबर लगे हुए थे। वो एक अपना कपड़ा या हैंकी वगैरह मुंह पे बांध लेते हैं और मेरे साथ बराबर लगे रहते हैं। और मैं भी जो नीचे के सेक्शन थे आप देख सकते हैं, मैंने पहले उनको क्लीन कर दिया था, और जो सामान हटाने का था वो हटा दिया था, और बराबर से जो जैसे फैलता जा रहा था मैं वहीं की वहीं पोंछ पोंछ के लगाती जा रही थी सामान। इससे क्या होता है, बहुत जल्दी काम हो जाता है और बहुत अच्छे से हो जाता है। और वैसे भी त्यौहार में देखिए साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये तो हम सभी लोगों को मालूम है। और दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम हर एक कोने कोने की सफाई करते हैं। भले हम लोग उनने अभी नए घर में शिफ्ट किया है, और सब लोग मेरे से यही बोल रहे थे कि तुम क्या करोगी सफाई करके, अभी साफ़ सुथरा घर है,
सब लोग मेरे से मना ही कर रहे थे, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, क्योंकि वैसे भी दिवाली साल में एक बार आता है और उस समय घर के कोने कोने की साफ़ सफाई की जाती है। तो भाई मेरा मन तो बिल्कुल ही गवारा नहीं कर रहा था, और मैं खुद भी काम कर रही थी और साथ में अपने हस्बैंड को भी लगाए हुई थी। लेकिन ये सोच रही थी कि एक बार हो जाएगा जब साफ़ सुथरा, तो फिर दोबारा साल भर तक तो ऐसा है नहीं कि इस तरीके से हम लोग साफ़ करते हैं। थोड़ा बहुत तो सभी लोग करते हैं भाई कि घर साफ़ सुथरा बना रहे, लेकिन जिस तरीके से हम लोग दिवाली पे साफ़ सफाई करते हैं उस तरीके से हम लोग साल में बिल्कुल भी सफाई नहीं करते हैं। भाई मैं तो बिल्कुल इस तरीके से नहीं करती हूँ कि हर एक कोना कोना, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड भी बढ़िया कॉलिन से दीवारें घिस घिस के साफ़ कर रहे हैं और हर चीज़ को क्लीन कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। तो ये चीज़ हमेशा तो नहीं हो सकती, क्योंकि इतना समय भी चाहिए और हम लोगों के पास देखिए ज़्यादा समय होता नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब पर जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो बहुत ही कम समय उनको मिल पाता है। लेकिन जितना भी मिलता है वो मेरे साथ हमेशा एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो भाई अकेले हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग दोनों लोग मिल-जुल के काम कर लेते हैं। और बच्चे अभी छोटे-छोटे हैं तो उनको भी देखना पड़ता है कि भई उनको भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हम लोग तो काम में लगे हैं, तो ऐसा ना हो कि बच्चे कहीं परेशान हो रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करते हैं। और अभी तो मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ काम समेटने के, कि जल्दी से जल्दी मेरे घर के जो काम हैं वो समेट जाएँ, और लगभग बहुत ही आज किसी हद तक हमारे घर के काम समेट गए थे। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने कॉलिन से दीवारें भी साफ़ की हैं तो वो चीज़ें भाई उनका मन है, जिससे वो जैसे साफ़ करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं। और फिर मैं आ गई थी दूसरे कमरे में, और दूसरे कमरे का जो भी सामान था, मतलब ये है बेडरूम, तो इसका सामान मैं निकालने लग गई थी। और उधर पे जिस कमरे में हम लोग पहले साफ़ सफाई कर रहे थे उसमें थोड़ा बहुत ही साफ़ सफाई करने को रह गया था, और झाड़ू वाड़ू मुझे लगानी नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग सीधे धुलेंगे, क्योंकि अगर झाड़ू लगाती तो जो डस्ट हम लोगों ने हटाई थी वो दोबारा से दीवारों पे चिपक जाती, इसलिए हम लोगों ने धुलाई नहीं की। और मैं उधर सामान निकाल रही थी और इधर पे मेरे हस्बैंड बिल्कुल कमरे के लास्ट में आ गए थे साफ़ सफाई करते हुए। और ये कमरे का सारा सामान हम लोगों ने पहले ही सुबह से ही बाहर निकाल लिया था। और आज तो हमारे घर के कमरे लगभग लग रहा था कि साफ़ हो जाएंगे, लेकिन इतना सारा काम हो गया था, इतना सारा काम हो गया था कि मेरे हस्बैंड को एकदम मतलब घबराहट सी होने लग गई थी। उनका थोड़ा सा बीपी लो हो गया था, तो वो थोड़ा बैठ भी गए थे। और उनको देख के मुझे ये लग रहा था कि कहीं उनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, लेकिन उन्होंने टैबलेट वगैरह ले ली थी और थोड़ा सा आराम भी कर लिया था, जब तक मैंने इस कमरे के सारे कपड़े जो भी जिस सेक्शन में रखे हुए थे वो सब बेड पे निकाल लिए थे। और जो कोट पैंट वगैरह थे तो मैं छत पे ले गई थी धूप में सुखाने के लिए। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे थोड़ा सा आराम करके फिर से मेरी हेल्प कराने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो शायद बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, अब उनसे होगा नहीं। और मैं कोशिश कर रही थी, तो मुझे ये लग रहा था कि मैं ऊपर का करूँगी तो फिर नीचे का नहीं समेट पाएगा, और मैं इसके बारे में सोच ही रही थी कि मैं क्या करूँ। इतने में गाइस मेरा जो है बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। मेरे जो मतलब कान का इयररिंग था, मैं छोटा-सा पहने रहती हूँ डेली में, तो वो कहीं गिर गया था और मेरा दिमाग सारा उसी में चला गया था। काम करते-करते पता नहीं कहाँ चला गया और मुझे समझ ही नहीं आया कि कहाँ गिर गया। मैंने काफ़ी ढूँढा, फिर तो मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि जब कोई काम करते हैं और कुछ नुकसान हो जाए, और इधर हस्बैंड की भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और फिर कपड़े वगैरह भी आप देख सकते हैं, मशीन भी लगा ली थी मैंने। वैसे सब चीज़ें सही होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब चीज़ें ख़राब हो गई थी तो फिर मैंने लास्टली डिसाइड किया कि मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करती हूँ और किसी बहू को बुलाती हूँ। तो फिर मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे वाले ने इधर पे नुकसान कर लिया था, और उन्हें करना ही था। जब वो देखा मतलब हम लोग जब देखते रहते हैं उन्हें, तब वो नुकसान कर लेते हैं। और यहाँ पर तो हम दोनों बहुत बिजी थे, तो यहाँ पर इसने खूब सारा ही पाउडर फैला लिया था, और आधा सोफे पे गिराया, आधा अपने मुँह में लगाया, आधा खाया। उसने पता नहीं क्या-क्या किया, समझ ही नहीं आ रहा था।
तो गाइस फिर मैंने बुला लिया था अपनी छोटी बहू को, तो उसने किस प्रकार से सारा काम निपटवाया है इसका ब्लॉग आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। और मेरा ईयरिंग मिला कि नहीं वो भी आपको कल ही पता चलेगा। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।